तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बन के। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को यह हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे जो रामायण का एक प्रसंग का ऐसा जिक्र किए कि इस पर राजनीतिक घमासान दिल्ली में छिड़ गया है। और बीजेपी का कहना है कि रामायण का अपमान किए हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी वाले धरना प्रदर्शन भी दिए, जिसके बाद से अब अरविंद केजरीवाल का सफाई भी सामने आया है और बीजेपी पार्टी को राक्षस बता डाले हैं आपके अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये लोग जिस तरह से रावण के सपोर्ट में उतरे हैं, इससे यही नजर आता है कि बीजेपी वाले राक्षस हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है। आइए पूरी खबर समझाएंगे। और जो रामायण का जो प्रसंग का जो जिक्र किए हैं अरविंद केजरीवाल, जो कहानी का, वो कहानी आधा सही है आधा झूठ है, ये भी बात सही है। क्योंकि कहानी में रावण आपका हिरण बन के नहीं आया था, उसका मामा हिरण बन के आया था। ये अरविंद केजरीवाल को समझना चाहिए था। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का तारीखों का ऐलान हो गया। आप सबको मालूम है कि 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, 8 फरवरी को 70 विधानसभा सीट का नतीजा आएगा। तो वहीं अभी दिल्ली में पक्ष विपक्ष के बीच वार पलटवार भी काफी तेज हो गया है। और अरविंद केजरीवाल बीते दिनों आप सुने भी कि रामायण का एक कहानी का जिक्र किए, एक प्रसंग का जिक्र किए कि जब राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी जब वनवास के लिए जब जंगल गए हुए थे, 14 साल का जो वनवास हुआ था, और राम एक दिन सीता जंगल में एक हिरन को देखी और वो हिरन सोने का था। और जिस हिरन को लेकर के राम जी से बोली कि ये हिरन हमको चाहिए, जिसको लेकर के राम जी उस हिरन के पीछे पीछे जंगल में गए। और वो हिरन जो था वो मायावी था, क्योंकि वो रावण का मामा था मारीच, जो हिरन का रूप बना के जंगल में आया हुआ था। और अरविंद केजरीवाल यही गलती किए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल रावण का मामा का जिक्र करना चाहिए था कि रावण का मामा मारीच जो था वो हिरन बन के आया था। तो अरविंद केजरीवाल उठे तो बोल दिए कि हिरन बन के आया था रावण, जिसके बाद से अब बीजेपी इसको अब रामायण का अपमान बता रही है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो रामायण का अपमान किए हैं, क्योंकि झूठा कहानी बताने का काम किए हैं और हिंदू धर्म का अपमान किए हैं। और ये चुनावी हिंदू हैं अरविंद केजरीवाल। अब जब जिस वहीं बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के आपके वीरेंद्र सचदेवा, ओ जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर विभिन्न सवाल खड़ा किया और उनका कहना था कि अरविंद केजरीवाल जो है वो चुनावी हिंदू हैं। वो आज हनुमान जी का मंदिर में जाकर दिल्ली में माफी भी मांगे, जो झूठा कहानी रामायण का सुनाए उसको लेकर के। आपके जो वीरेंद्र सचदेवा हैं ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो वहीं अभी बीजेपी जिस तरह से रामायण का कहानी जो सुनाए हैं केजरीवाल, उसको लेकर के आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भी प्रदर्शन आज बीजेपी के कार्यकर्ता किए। तो वहीं मंदिर में जाकर जो आपके वीरेंद्र सचदेवा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के, वो भगवान से माफ़ी भी मांगे कि अरविंद केजरीवाल जो ये पाप किए हैं उसको लेकर के, और उपवास की भी बात कर रहे हैं आपके जो हैं वीरेंद्र सचदेवा। तभी दिल्ली की राजनीति पूरे तरीके से हिंदुत्व पे आ गई है, जहां पार्टी के जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं वो अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताने में लगे हुए हैं। तो वहीं अरविंद केजरीवाल का सफाई भी आया है। अरविंद केजरीवाल बोले कि हाँ, हमसे गलती हो गया है कि हम गलती से बोल दिए कि रावण हिरन बन के आया था, ये गलती हुआ है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी वाले हमारे घर के बाहर आके धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी वाले हम प्रदर्शन कर रहे हैं इसको लेकर के, तो अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इससे तो साफ जाहिर होता है कि ये सब राक्षस लोग हैं, क्योंकि रावण के सपोर्ट में उतरे हुए हैं। क्योंकि हमसे कहानी में जो गलती हुआ उसके लिए माफ़ी भी मांगे अरविंद केजरीवाल। और उनका कहना था कि रावण के मारीच के जगह गलती से वो रावण बोल दिए, और जिसको लेकर के बीजेपी वाले हुड़दंग मचाए हुए हैं, क्योंकि ये सब राक्षस हैं और रावण के सपोर्ट में उतरे हुए हैं। अब इसको जिस तरह से अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को जिस तरह से अब डाइवर्ट कर दिए हैं और बीजेपी को अब कटघरे में लाने का कोशिश में लग गए हैं अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल का कहना था कि कहानी मानते हैं गलती हो गया, लेकिन इन लोग को ये बताना क्या जरूरी था कि मारीच मामा था। अगर मारीच मामा था तो ये लोग क्या रावण के सपोर्ट में उतरे हुए हैं? ऐसा ही लग रहा है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी वाले जो है वो रावण के सपोर्ट में उतरे हुए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो गलती की है, क्योंकि कहानी ही अगर अरविंद केजरीवाल को रामायण का सुनाना था तो थोड़ा पढ़ लेते। जब वनवास हुआ था राम जी का, सीता जी, राम जी का, तो उस समय का प्रसंग को थोड़ा पढ़ लेते कि मारीच ही हिरन बना था, रावण हिरन बन के नहीं आया था। अब इस मुद्दा को लेकर के
पूरा राजनीति गर्म है अभी दिल्ली में। तो वहीं कहानी क्या है आपको बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल भी आधा अधूरा बताए और बीजेपी वाले तो इसको मुद्दा बना दिए। आप सब कौन रामायण का सम्मान किया और कौन रामायण का अपमान किया। तो वहीं केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी वाले जिस तरह से रावण का सपोर्ट में उतरे हैं, मारीच कौन है रावण कौन है, दोनों तो राक्षस ही हैं। अगर हम कुछ गलत बोले हैं तो उसके लिए माफी भी मांग रहे हैं। लेकिन बीजेपी वाले जिस तरह से रावण का सपोर्ट में उतरे हैं, इससे लग रहा है कि बीजेपी वाले राक्षस हैं। अब अरविंद केजरीवाल बीजेपी वाले को राक्षस बता रहे हैं। तो वहीं ये रामायण का जो कहानी है, जब वनवास हुआ था राम जी का, जिस समय सीता जी और लक्ष्मण जी साथ में थे, तो जंगल में एक दिन सीता जी को हिरन दिखाई देता है। उस हिरन को लेकर के राम जी से इच्छा रखती है कि वो हिरन उनको चाहिए। और वो हिरन को जैसे ही वो मतलब सीता जी के लिए लाने जाते हैं हिरन को, ऐसा ही हिरन उनसे काफी दूर निकल जाता है जंगल में राम जी से, जिसके पीछे पीछे राम जंगल में काफी दूर तक निकल जाते हैं। और ये सब रावण का बनाया गया मतलब जाल रहता है। और रावण ये मारीच को हिरन बना के वहां भेजे रहता है कि ताकि राम कुछ दूर जाएं। और लक्ष्मण जो थे वो सीता जी का पहरा में लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही राम जी तीर धनुष से मारीच पे वार करते हैं, वैसा ही उसका मुंह से निकलता है, हे लक्ष्मण। तो इधर सीता जी को लगता है कि राम जी को कुछ हो गया है। जिसके बाद से लक्ष्मण को बोलती है कि जाके अपने बड़े भाई को देखो क्या हुआ है। लेकिन लक्ष्मण वहां से जाते नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण को ये पता रहता है कि अगर जाएंगे तो कुछ अनहोनी हो सकता है। लेकिन सीता जी ऐसा जिद करती है कि लक्ष्मण जाने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वो अपने बाण से एक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं और सीता जी को बोलते हैं कि आपको ये रेखा पार नहीं करना है। जिसके बाद से सीता जी भी वो रेखा को वादा करती हैं लक्ष्मण जी से कि वो पार नहीं करेंगी। जिसके बाद लक्ष्मण जी राम जी को खोजने के लिए वन के तरफ निकलते हैं। उसी समय साधु का भेष बना के रावण पहुंचता है और भिक्षाम देही बोलता है सीता जी को। जिसके बाद से सीता जी भिक्षा देने जाती है तो बोलती है कि नहीं, हम घर का अंदर से भिक्षा नहीं लेंगे, घर का बाहर आना होगा, कुटिया का बाहर आना होगा। और जैसे ही सीता माँ कुटिया के बाहर आती हैं, वैसे ही रावण उनको अपने साथ लेके चला जाता है। और लक्ष्मण रेखा खींचे थे, अगर सीता जी उसके अंदर रहती तब रावण चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए रावण सीता जी को यह मजबूर किया कि वो घर के बाहर आए और उनको भिक्षा दें। जिसके बाद से रावण सीता जी का जिस तरह से हरण करके लेके गया आपका लंका। तो इस कहानी का जिस तरह से जिक्र किए आपके अरविंद केजरीवाल, जिसके बाद से अब बीजेपी इस पर विभिन्न सवाल उठा रही है कि सही कहानी नहीं सुनाए और रामायण का अपमान कर दिए हैं। तो वही अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जिस तरह से ये लोग मारीच बोल रहे हैं कि मारीच हिरन बना था, तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग रावण का सपोर्ट में उतरे हुए हैं। अब अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को डाइवर्ट करने में लगे हुए हैं और बीजेपी को कटघरा में खड़ा करने में लगे हुए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल से जो गलती हुआ है उसके लिए माफी भी मांगे हैं, लेकिन बीजेपी को राक्षस भी बना डाले हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।